दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मौर्य जी न्यूज़ चैनल। दोस्तों आज हम लॉकडाउन पर बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं और एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं वैक्सीन को लेकर के। दोस्तों सबसे पहले हम लॉकडाउन पर बात करेंगे और इस कोरोना वायरस पर बात करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने लापरवाही की है और इन लापरवाहियों के चलते आज नतीजा ये है, एक दिन में 4024 घंटे में मामले आ रहे हैं। और कौन सी लापरवाही की है आपको बताता हूँ। दोस्तों गौर कीजिए, दिमाग लगाने की ज़रूरत है और थोड़ा ध्यान आकर्षित करने की ज़रूरत है। 22 जनवरी WHO ने वायरस के मानव संचारण की पुष्टि की कि मानव से मानव में ये वायरस फैल रहा है। इसकी पुष्टि की है 22 जनवरी को। और 30 जनवरी भारत में कोविड का पहला मामला आया था 30 जनवरी को। और उसके बाद WHO ने कोविड-19 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है 30 जनवरी को। 12 फरवरी श्री राहुल गांधी ने महामारी के संकट के बारे में सरकार को चेतावनी दी। 24 फरवरी नमस्ते ट्रंप इवेंट, 1000 लोग एक साथ इकट्ठा हुए। तो इसका नतीजा क्या हुआ दोस्तों? इसका नतीजा ये हुआ कि आज भी उस राज्य में 73% मामले अहमदाबाद से आ रहे हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि लॉकडाउन देरी से लगाया गया। अगर इससे पहले इस पर जब जनवरी में ऐसे मामले आ रहे थे तो जायज़ सी बात है कि प्रधानमंत्री ने देरी की है। जब ऐसा सब हो रहा था, क्या ज़रूरत थी इतना पैसा खर्च करने की उनके ऊपर, उनको यहाँ बुलाने की? सवाल उठता है दोस्तों। सवाल हम सत्ता से पूछेंगे, इसलिए बनता है सवाल। और आज क्या हो रहा है दोस्तों, बताने की यह ज़रूरत है। लॉकडाउन जब कम संख्या में लोग कोरोना से प्रभावित हो रहे थे, जब 500-400 केसें आ रहे थे दिन भर में, तब लॉकडाउन को इतना हवा बना रहे थे, मतलब इतना बड़े स्तर से लॉकडाउन लगा दिया गया। और आज क्या हो रहा है, 4000 लोग एक ही 24 घंटे में आ रहे हैं, तब क्या ढील दिया जा रहा है। यहाँ तक कि लोग ट्वीट करके कह रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं सरकार की कि आज जनता को हेल्प करने की ज़रूरत है, उनको मझधार में ढकेलने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें लूटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज सरकार लूट रही है। इसलिए सवाल कर रहा हूं दोस्तों, आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सरकार जानती है इन लोगों की मेन कमजोरी है क्या? शराब को आज छूट दी जा रही है। यहाँ तक कि रेड जोन में भी शराब खोले जा रहे हैं। तो दोस्तों ये है क्या? यह अपना राजस्व इकट्ठा करने में जुटी हुई है। उन्हें लोगों के मरने पर चिंता नहीं है। और पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, डीजल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। जहाँ से इन्हें राजस्व ज़्यादा इकट्ठा मिलेगी, उन कहने का मतलब यह है, तात्पर्य है कि सरकार को कोई मर रहा है, इससे इनको मतलब नहीं है। उनको केवल अपने से मतलब है, अपने काम करने से मतलब है। उनको सोशल डिस्टेंस से मतलब है कि लोग किस प्रकार से सोशल डिस्टेंस रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं, लॉकडाउन का पालन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ये प्लान कर रहे हैं दोस्तों। इसी पर ट्वीट पत्रकार लोग, मीडिया का ही कमाल है। पत्रकार लोग क्या कहते हैं दोस्तों, समझ लीजिए। शराब से यूपी को 31,000 करोड़ की और कर्नाटक को 21,000 करोड़ की सालाना कमाई होती है। महाराष्ट्र को 17,000 और बंगाल को 12,000 करोड़ मिलते हैं। इसलिए राज्य सरकारों के लिए शराब चीज़ है ऐसी ना, मतलब कि इसकी कितनी बड़ाई कर रहे हैं और कितने फायदे गिना रहे हैं। फायदे के चलते ये सब हो रहा है। मतलब देश का फायदा हो, राज्य का फायदा हो, जनता मरे या जिए, इनसे कोई मतलब नहीं है। इसी पर शिल्पा राजपूत कहती हैं, शर्मा जी पिछले 24 घंटे में
जो देश में 4500 नए मामले, 195 मौत, जो बहुत चिंताजनक है रफ्तार है, और जनता को शराब को होने वाली कमाई के फायदे गिना रहे हो। आपको पत्रकारिता छोड़कर, तो दोस्तों ये बात है कि इन लोगों को कुछ नहीं मतलब है। मीडिया क्या है? मीडिया को अपने आका को खुश करने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडे फैलाने का काम करती है दोस्तों। तो इन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मकसद ये था दोस्तों कि ध्यान देने वाली बात है, सरकार को जिन जिन मुद्दों पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए उन मुद्दों पर ध्यान नहीं देती है। जो गरीब लोग हैं, मजदूर कश लोग हैं, उनकी कमजोरी को जानती है कि अगर शराब का ठेका खोल दिया जाएगा तो ये लोग वहीं पर जाकर टूट पड़ेंगे। जो कुछ 16-32 आना होगा वो वहाँ पर जाकर के खर्चा कराएंगे और वो घूम कर मेरे पास आएगा। दोस्तों आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दें। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि वैक्सीन इजराइल ने बनाई है और क्या बात की पुष्टि की है उसे हम आपको बताएंगे। जान लीजिए, कोरोना वायरस के चलते पैदा हुए गंभीर संकट के बीच इजराइल से अच्छी खबर आई है। वो कौन सी अच्छी खबर है? इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेन्नेट ने सोमवार को ये दावा किया कि उनके देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस से लड़ने वाले एंटीबॉडी को विकसित करने में सफलता हासिल कर ली है। अब इस टीके को पेटेंट कराने और उसके व्यापक पैमाने पर उत्पादन की दिशा में काम हो रहा है। इजराइल के आध्यात्मिक इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल सर्च IIBR ने कोरोना वायरस का ये टीका बनाया है। नेस जियोना स्थित इस लैब का बेन्नेट ने सोमवार को दौरा भी किया। ये इंस्टीट्यूट सीधे प्रधानमंत्री दफ्तर के प्रति जवाबदेह है और रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर काम करता है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन ने है और ये बीमार लोगों के शरीर के अंदर ही कोरोना वायरस को खत्म कर देता है। बयान के मुताबिक एंटीबॉडी के विकास की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इंस्टीट्यूट अब उसे पेटेंट कराने की प्रक्रिया में जुटा है। इसके बाद अगले चरण में वैज्ञानिक इस टीके के व्यावसायिक उत्पाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ बातचीत करेंगे। बेड ने कहा, मुझे इस खोज के लिए गर्व है। तो दोस्तों ये रही पॉजिटिव खबर, लोगों को खुश करने वाली और राहत देने वाली बात रही। दोस्तों आप क्या कहेंगे इन खबरों के बारे में? अगर आप पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको ज़रा सी जानकारी अच्छी लगी और सरकार जवाबदेही बने, मतलब सरकार से सवाल जवाब करना चाहिए, तो आवाज़ उठनी चाहिए गरीबों के लिए और असहायों के लिए। तो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट से ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ सर्वप्रथम मिलती रहे। धन्यवाद।